6 दिन हुआ मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस 6 दिन में सम्राट चौधरी 3 बार मंदिर जा चुके हैं, 1 बार गुरुद्वारा जा चुके हैं और जाली वाली टोपी पहनने से साफ इनकार कर चुके हैं। क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या बिहार के भविष्य की रणनीति बता रहे हैं सम्राट चौधरी? दोस्तों 15 तारीख आप याद कीजिए, जिस दिन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले थे सम्राट चौधरी, उससे पहले मतलब शपथ से पहले राजबंशी नगर स्थित जो भव्य हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, वहां सम्राट चौधरी पहुंचे थे। पूजा उन्होंने किया, टीका लगाया, उसके बाद जाकर शपथ लिए। उसके बाद तख्त साहिब हरि मंदिर गए, शिव मंदिर गए, सोनपुर गए हुए थे अगर आपको याद होगा। फिर 19 तारीख को बाबा बैद्यनाथ के मंदिर चले गए, देवघर, पूरा परिवार गया, गर्भगृह में रहा, करीब 20 मिनट रहे वहां पर, त्रिपुंड लगाकर निकले। इस बीच जनता दरबार भी बिहार में लग रहा है। हालांकि सम्राट कह रहे हैं कि ये सहयोग कार्यक्रम है, हम दरबार नहीं लगा सकते हैं, हम कोई राजा नहीं है। चलिए मानते हैं कि सहयोग कार्यक्रम ही है। वहां पर एक उनके चाहने वाले पहुंचे, मुस्लिम समाज के थे, और उन्होंने सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने का प्रयास किया। बड़ा वायरल हुआ था वीडियो, आपने देखा होगा। सम्राट चौधरी ने ससम्मान उस टोपी को लिया, अपने कर्मी को उन्होंने दे दिया, लेकिन उस टोपी को पहनने से सम्राट ने साफ इनकार कर दिया। ये वही सम्राट हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से होते हुए, जदयू से होते हुए तब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। मतलब समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले सम्राट आज एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में एक कट्टर हिंदुत्व का एक चेहरा बिहार में बनने की या तो कोशिश कर रहे हैं या बन चुके हैं। अब इसे आप जैसे समझ लीजिए। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या जो काम कभी भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह ने किया था, कल्याण सिंह को आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये वही मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके शासनकाल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। जो कार सेवक थे वो चढ़ते हैं, उपद्रव होता है और बाबरी मस्जिद को समतल कर दिया जाता है। अब कल्याण सिंह के बारे में जान लीजिए। कल्याण सिंह, हालांकि देखिए कल्याण सिंह बहुत मजबूत पृष्ठभूमि के थे, हिंदुत्व पृष्ठभूमि से थे, लेकिन थे वो पिछड़ा समाज के, लोधी समाज कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह बिहार में कुशवाहा होते हैं, उसी तरीके से यूपी में लोधी होते हैं, उनके समकक्षी हैं। उस समाज से आते थे, और जब यूपी में बीजेपी को मैंडेट मिला था तो वहां पर मुख्यमंत्री के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम चल रहा था। लेकिन वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, कल्याण को बैठाओ, कल्याण सिंह को बनाओ। एक पिछड़ा चेहरा जब हिंदुत्व की राजनीति करेगा, एक पिछड़ा समाज का नेता अगर हिंदुत्व की बात करेगा, तो उसका जो इंपैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। और वो बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि बाबरी मस्जिद तक गिरा दिया गया। और इसके चलते कल्याण सिंह को शायद 24 घंटे का कारा भी काटना पड़ा था, जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के एफिडेविट पर लिख कर दिया था कि उनके मुख्यमंत्री रहते बाबरी मस्जिद को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन उसका अवहेलना हुआ, इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में कल्याण सिंह की कहानी तो खैर अलग हो गई, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ये इंसिडेंस हुआ था बाबरी मस्जिद वाला, भारत के सबसे प्रखर हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे थे कल्याण सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सब डाउन हो गए थे, इतने बड़े चेहरा बनकर उभरे थे। तो क्या बिहार वो भूमि जहां पहला गणराज्य का कल्पना किया गया, बिहार वो भूमि जहां समाजवाद की धारा मतलब बेपरवाह बहती रहती है, क्या उस समाजवाद के साथ साथ हिंदुत्व का तड़का भारतीय जनता पार्टी लगवाना चाहती है, वो भी एक पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मार्फत? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या करेंगे इसका मतलब, जो कहते हैं ना कि बच्चा का जो चाल ढाल है वो पलना से पहचान में आ जाता है। सरकार तो अभी बनी है, 15 को बनी है, आज कितना तारीख हो रहा है, 21 तारीख। 6 दिन के अंदर जो कारनामा है सम्राट ने कर दिखाया। एक और बात आपको अंदर ही खबर बता देते हैं, संघ का जो शाखा है वो अब बड़े स्तर पे कई जिलों में लगना शुरू हो गया है, प्रखंड में लगना शुरू हो गया है। मतलब भले ही नीतीश कुमार के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के चहेते नेता सम्राट सीएम बने, लेकिन सम्राट को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकना है तो हिंदुत्व की राजनीति करनी पड़ेगी। बिहार शायद पहली बार देख रहा होगा कि उसका एक कोई मुख्यमंत्री, आज तक आजादी के बाद से अब तक पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जो त्रिपुंड लगाकर अपना काम कर रहा हो। जिस दिन बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करके लौटे थे सम्राट चौधरी, उस दिन रात की तस्वीर आपने देखी होगी, जब वो काम में थे अधिकारियों के साथ, वहां पर भी उनके माथे पर बड़ा त्रिपुंड लगा हुआ था। नीतीश को तो हमने कभी नहीं देखा।
लालू को तो देखने की हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे, और उनके पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री हुए सवर्ण समाज के हुए, हमने किसी को इस तरह नहीं देखा। सम्राट वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस तरीके से खुद को पेश कर रहे हैं बिहारियों के सामने, बिहार के सामने, कि अब चलेगा यहां पर तो हिंदुत्व का ही चलेगा। जिस तरीके से हेमंता जो है वो असम में चला रहे हैं, योगी यूपी में चला रहे हैं, सम्राट अब उसे बिहार में चलाएंगे। चूंकि लंबी राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी को, और यहां पर समाजवाद को आप साइड भी नहीं कर सकते हैं, तो सम्राट जो है वो समाजवाद के भी पैमाने पर फिट बैठते हैं, और हिंदुत्व का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का उसे तो लागू करना ही करना है। तो उसके लिए भी धीरे धीरे ही सही ग्राउंड बन रहा है, या यूं कहिए कि बड़े तेजी से ग्राउंड बन रहा है। 6 दिनों के अंदर मैंने क्या बताया कि 3 बार मंदिर, 1 बार गुरुद्वारा और जाली टोपी से परहेज। इसका बड़ा स्पष्ट मतलब है, यह भविष्य की राजनीति की तरफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट को 2030 तक कम से कम तो मुख्य। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है, या जो लोग इस मुगालते में है कि सम्राट मतलब निजाम बदला जाएगा बहुत जल्द, वो इस गलतफहमी से बाहर निकल के आइए। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत सम्राट चौधरी को गद्दी पर बैठाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर मैं दोस्तों एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, कुशवाहा वो जाति है जिसने जगदीश मास्टर दिया, इतने नाम दिए हैं, लेकिन किस लिए? ब्राह्मणवाद के खिलाफत करते हुए ये मतलब इस समाज के कई लोग बाहर निकले हैं, नेता बने हैं। सम्राट अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कुशवाहा जाति के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हिंदुइज्म के बिलीफ में नहीं दिखते हैं। ये बात को आप स्वीकार करिए, ये ग्राउंड की मैं बात बता रहा हूं। उस समाज से आने वाले सम्राट चौधरी जब सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, बाबा वैद्यनाथ के धाम में जाकर गर्भगृह में जलार्पण करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। मतलब हिंदू में वैसी जातियां जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं या खिलाफ रही हैं ऐतिहासिक तौर से, उनका नेता जो स्वीकार हो रहा है, वो अगर हिंदू धर्म से आने वाले कोई भी देवी देवता का पूजा करता है तो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज आता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर काम भी कर रही है। अगर कोई सवर्ण का मुख्यमंत्री होता और वो हिंदुत्व की बात करता तो शायद वो इंपैक्ट ना पड़ता जो सम्राट चौधरी के करने से, उनके कार्य प्रणाली से, उनके कर्म से पड़ सकता है। तो बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है, हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत करा दी गई है। सम्राट आज दिल्ली गए हैं, दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। तो देखिए आने वाले दिनों में और क्या क्या दिखता है, लेकिन संघ टाइट है, संघ की शाखाएं लगने लगी हैं, बिहार में हिंदुत्व की लहर बहने लगी है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत बिहार के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।